मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गण मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभुव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हम लोग तत्वार्थ राजवार्तिक के आधार से चर्चा कर रहे थे दस दक्षिण महापर्व के पहले। आप सभी लोगों के दस दक्षिण महापर्व बहुत अच्छे बीते होंगे और बहुत अच्छे से धर्म आराधना आप सभी ने की होगी। मैं अधिक कुछ बातें न करते हुए अपना जो यहाँ प्रकरण चल रहा था तत्वार्थ राजवार्तिक में, तत्वार्थ सूत्र के आधार पर जो प्रकरण था, इस प्रकरण में पहले अध्याय के चौथे सूत्र की चर्चा अपनी लगभग यहाँ हो चुकी थी। सबसे पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। फिर कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्य सर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षात् तत्वम। ठीक है ना। इन चार सूत्रों तक की अपनी चर्चा अपेक्षित विस्तार से, माने जितनी जरूरत थी लगभग उतनी चर्चा हम कर चुके हैं। पेज नंबर ग्रंथ का 282 पेज देखिए, ये शायद पीछे से चलता है। और पीछे से देख ले 281 से। पैराग्राफ नंबर 15 नंबर पैराग्राफ से पढ़ते हैं अपन। चर्चा की हुई होगी तो भी ठीक है, नहीं की हुई होगी तो भी दोबारा पढ़ लेते हैं अपन। पेज नंबर 281 पैराग्राफ 15। जिसमें चेतना न पाई जाए वह अजीव है। माने जीव और अजीव की जो पहचान है वो पहचान चेतना के आधार पर है। जिसमें चेतना है वो जीव है और जिसमें चेतना नहीं है वो अजीव है। भाव की तरह अभाव भी वस्तु का ही धर्म होता है, जैसे कि विपक्षा भाव हेतु का स्वरूप होता है। यदि अभाव को वस्तु धर्म न माना जाए तो सर्व सांकर्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में स्वभिन्न पदार्थों का अभाव होता ही है। बहुत मार्मिक बातें कही है, मुझे ख्याल में नहीं है कि पिछले स्वाध्याय में पिछली क्लास में अपन ने इसकी चर्चा की थी या नहीं की थी। आप लोगों के कुछ ध्यान में है? हाँ की थी। 19 तक आए थे हम। हाँ ये की थी चर्चा। हाँ क्या कहना चाहते हैं यहाँ कुछ लोगों में से? सर्व सांकर्य क्या है, ये सब चीजें क्या कहना चाहते हैं? सब एक दूसरे में न्याय से रिलेटेड शब्द हैं। हाँ सांकर्य का अर्थ तो है मिल जाना। सर्व सांकर्य में सभी का मिल जाना, वो सर्व सांकर्य है। लेकिन कब मिल जाएंगे? जब वस्तु में अभाव धर्म न माना जाए। यदि हम वस्तु में अभाव धर्म नहीं मानेंगे तो सब मिल जाएंगे।
प्रत्येक वस्तु में अपने से भिन्न पदार्थों का अभाव होता ही होता है। अरे लड्डू में कपड़े का अभाव है, कपड़े में पुस्तक का अभाव है, पुस्तक में गिलास का अभाव है, गिलास में लाइट का अभाव है, लाइट में सोफे का अभाव है, सोफे में बिस्तर का अभाव है। समझ में आ रही है बात? माने एक दूसरे में अभाव देखा जाता है। यदि अभाव नहीं होगा तो सब मिलकर के एक हो जाएंगे। प्रत्येक वस्तु में अपने से भिन्न पदार्थों का अभाव नियम से होता ही होता है। माने वस्तु में जो एक भाव नाम का धर्म है, सद्भाव नाम का धर्म है, उसका अस्तित्व, और एक अभाव नाम का धर्म है, उसका भी अस्तित्व समान रूप से ही रहता है। माने भाव के समान ही अभाव भी वस्तु का ही एक सहज धर्म है, सामान्य धर्म है, नित्य धर्म है, जो सदाकाल वस्तु में पाया ही जाता है। चार प्रकार के अभावों की चर्चा आती है हमारे यहाँ शास्त्रों में। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने आप्त मीमांसा में काफी विस्तार से उन चार प्रकार के अभावों की चर्चा की है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंत भाव। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव ये तो लागू होते हैं पर्याय में। अन्योन्या भाव भी पर्याय में लागू होता है, लेकिन प्राग भाव में पूर्व पर्यायों का व्यय देखा जाता है और प्रध्वंसा भाव में आगामी फ्यूचर की पर्यायों का व्यय देखा जाता है। देखा जा रहा है वर्तमान अवस्था को, लेकिन बस मेरी वर्तमान अवस्था में पिछली अवस्था का अभाव हो चुका है, मेरी वर्तमान अवस्था में आगामी अवस्थाएं नहीं है। बस इसी का नाम प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव है। लेकिन अभाव तो है ना, दही की पर्याय में दूध का अभाव और दही की पर्याय में घी का अभाव, छाछ का अभाव, ये दो प्रकार के अभाव है ना। दही की पर्याय में दो चीजों का अभाव देखा जा सकता है, पास्ट वाली का भी और फ्यूचर वाली का भी। अरे यदि अभाव न होवे तो दूध को कुछ काल बाद में जम जाने के बाद में दही कौन कहे, दूध ही रहेगा ना वो। कहा नहीं, आगामी पर्याय में वो पिछली पर्याय रही ही नहीं। अच्छा दही में कितना दूध है साहब? दही में कितना % दूध है? है ही नहीं। दही अलग चीज है और दूध अलग चीज है, दोनों ही भिन्न भिन्न चीजें हैं, दोनों ही न्यारी न्यारी चीजें हैं। एक का दूसरे में अभाव है क्योंकि दोनों ही पर्याय है। लेकिन गौरस पने की दृष्टि से देखें तो दही और दूध दोनों समान है। देखिए यहाँ तो भिन्न वस्तुओं के अभाव को ही सिद्ध किया है कि भाई जिनमें चेतना पाई जाती है वो जीव है, ज्ञान दर्शन पाए जाते हैं वो जीव है, और जिसमें ज्ञान दर्शन रूप चेतना नहीं है वो अजीव है। आगे, वनस्पति आदि में बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, अतः उन्हें जीव नहीं मानना चाहिए। और बेजत बात कही है। लोग कहते हैं ऐसा, कई बार तो ऐसे तक लोग मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि ये कबूतर वगैरह जीव नहीं है, जीव तो मात्र मनुष्य योनि में ही होता है। तो समझना चाहिए भैया, एक जगह पर नहीं है, जीवन तो सब जगह पर है। बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति हो चाहे ना हो, तथापि उनके जीवत्व पने से इनकार नहीं किया जा सकता है। वनस्पति के भी बुद्धि पूर्वक क्रिया तो नहीं दिखती, ठीक है ना, जैसी औरों के दिखाई देती है वैसी उनमें नहीं दिखती। इसलिए लोग ये कह देते हैं कि या तो उसके बुद्धि का सद्भाव मानो, क्रिया मानो, और नहीं मानते हो तो फिर उसे जीव मत मानो। तो फिर उसका जवाब दिया यहाँ, वनस्पति आदि में भी ज्ञान आदि का सद्भाव है। इसको सर्वज्ञ तो अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से जानते हैं और हम लोग आगम से जानते हैं। बोलो।
वनस्पति में है या नहीं है जीवन? फिर आप कैसे कहते हो, आप कैसे कहते हो ये बताओ। कि हम कैसे कह रहे हैं, सर्वज्ञ परमात्मा कह रहे हैं, सर्वज्ञ परमात्मा कह रहे हैं, इसलिए हम उस बात को स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं उस बात को। तो सर्वज्ञ कैसे कह रहे हैं? कि अपने दिव्य ज्ञान से जान करके कह रहे हैं। सर्वज्ञ परमात्मा तो प्रत्यक्ष जानते हैं और हम लोग आगम से जानते हैं। खाद पानी के मिलने पर पुष्टि और न मिलने पर म्लानता देखकर उसमें चैतन्य का अनुमान भी होता है। तो कोई व्यक्ति है, हिलता डुलता नहीं है, तो क्या उसे अचेतन मान लेंगे क्या? बाहुबली दीक्षा लेने के बाद में भिक्षा के लिए नहीं निकले, अडिग ध्यान अवस्था में खड़े रहे, तो क्या वे अचेतन हो गए थे? ऋषभ देव 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे, क्या वे अचेतन हो गए थे? मुनिराजों की तो स्थिर मुद्रा को देख करके उसका चित्रण दौलत राम जी ने किया है। तीन सुथिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते। ऐसी स्थिर मुद्रा होती है कि उस स्थिर मुद्रा को देख करके हिरण आदि पशु ऐसा समझ लेते हैं कि शायद आषाढ़ होगा, शिला होगा, पृथ्वी होगी, मूर्ति होगी पत्थर की, ऐसा समझ करके अपने पीठ की खाज को खुजाते हैं। खुजली होती है तो उसे घिसते हैं उन मुनिराज घिसते हुए थे, क्या समझ करके? पत्थर समझ करके। अच्छा, आपसे ही पूछता हूँ, जब आप चुपचाप एक स्थान पर बैठे हुए हो, सबके जीव नहीं रहते हैं क्या? स्वयं की बात कर रहे हैं हम तो, अब हम लोग जीव रहते हैं कि नहीं? बस वही बात यहाँ कहना चाह रहे। तो चैतन्य का अनुमान लगाया जा सकता है। गर्भस्थ जीव, मूर्ति और अंडस्थ, इनमें बुद्धिपूर्वक स्थूल क्रिया भी नहीं दिखाई देती। कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति, बेहोश हो गया है, गर्भ में स्थित जीव या फिर अंडा कहीं रखा हुआ है। बहुत सारे लोग तो दुकानों पर बिकने वाले अंडों को, ठेलों पर, यहाँ इंडिया में तो बहुत बिकते हैं, हमारे यहाँ ठेलों में बिकने वाले अंडों को देख करके लोग कहते हैं ये जीव थोड़ी नहीं है, तो पड़ा है, ये क्या हलचल है, अजीब है ये तो। माने उसमें बुद्धिपूर्वक स्थूल क्रिया नहीं दिखती है, अतः न दिखने मात्र से अभाव नहीं किया जा सकता। जीव और अजीव वाला पाठ खत्म हुआ। अब पुण्य पाप की बात 16 नंबर करेगा। पुण्य और पाप रूप कर्मों के आगमन के द्वार को आश्रव कहते हैं। बहुत गजबी बात कह दी है यहाँ। आश्रव के हेतु है और पुण्य और पाप दोनों कर्मों के आगमन के द्वार को आश्रव कहते हैं। माने ये बातें उन लोगों को बहुत स्पष्ट शब्दों में ख्याल में रखनी चाहिए जो पुण्य को भला और पाप को बुरा कहते हैं, या पाप को बुरा और पुण्य को भला कहते हैं। उनको बहुत गंभीरता से इस बात में निर्णय करने का प्रयास करना चाहिए कि भाई ये दोनों तो हैं तो आश्रव ही। दौलत राम जी कहते हैं खेड़ाला में, आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत निर्वेरे। आश्रव जो है ये दुखकार हैं, घने दुखकार हैं, और बुद्धिवंत ज्ञानी जीव जो हैं तिन्हें निर्वेरे, उनका निवारण करने वाले। कौन से आश्रव का निवारण करते होंगे ज्ञानी जीव? पुण्याश्रव का या पापाश्रव का? दोनों का। जैसे नदियों के द्वारा समुद्र प्रतिदिन जल से भर जाता है, वैसे ही मिथ्या दर्शन आदि स्रोतों से आत्मा में कर्म आदि रहते हैं, आते रहते हैं। अतः मिथ्या दर्शन आदि आश्रव हैं। असली आश्रव मिथ्या दर्शन आदि ही है। फिर 17 नंबर पॉइंट, मिथ्या दर्शन आदि द्वारों से आए हुए कर्म पुद्गलों का
आत्म प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह हो जाना बंद है। क्या कह रहे हैं? मिथ्या दर्शनादि द्वारों से आए हुए, मिथ्या दर्शनादि जो द्वार हैं उन द्वारों से आए जो कर्म पुद्गल हैं, उन कर्म पुद्गलों का आत्म प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह हो जाना। क्या आत्म प्रदेश जो है वे एक क्षेत्रावगाह रूप से हो गई, बस वही बंद है। जैसे बेड़ी आदि से बंधा हुआ प्राणी परतंत्र हो जाता है और इच्छानुसार देश आदि में नहीं जा सकता, उसी प्रकार कर्मबद्ध आत्मा परतंत्र होकर अपना इष्ट विकास नहीं कर पाता, अनेक प्रकार के शरीर और मानव दुखों से दुखी होता है। कर्म से बंधा हुआ व्यक्ति परतंत्र रहता है, पराधीनता भोगता है। ये कर्मों की पराधीनता के अंदर ये बात ख्याल में आती है अपने को। अपन स्वाधीनता की ज्यादा चर्चा करते हैं ना। ये राजवार्तिककार आचार्य अकलंक देव इस जीव की परतंत्रता को बता रहे हैं कि आत्मा कर्मबद्ध के कारण परतंत्र हो जाता है, अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुखों से दुखी होता है, इष्ट विकास नहीं कर पाता, इच्छानुसार देश आदि में नहीं जा आ सकता। कौन? बेड़ी से बंधा हुआ परतंत्र व्यक्ति। अब वो खुद ही परतंत्र है, पराधीन है, बेड़ियों से बंधा हुआ है, कर्म से बंधा हुआ है। कर्म नरक का बंधा है तो देवगति में कैसे जाएगा भाई? ये तो कोई भी देवगति में जाना चाहे, लेकिन कर्म से नरक में ले जाएंगे, कर्म कभी से त्रियंज में ले जाते। मतलब ये जीव तो अपने अच्छे अच्छे के बारे में सोचता है ना। दुनिया में खराब अवस्थाओं को कौन प्राप्त करना चाहता है? कौन ऐसे हैं जो निगोद जाना चाहते हैं? कौन ऐसे हैं जो नरक में जाना चाहते हैं? अरे नरक और निगोद तो छोड़ो, त्रियंज में जाने की भी कौन सोचते हैं? सबके दिमाग में एकमात्र यही बात रहती है ना, मर के देवगति में। पंडित जी कुछ ऐसा बतलाओ कि देवगति की तो कंफर्मेशन मिल जाए हमारे को, देवगति में तो 100% आप जाओगे। हो सकता है क्या ऐसा? कहते हैं परतंत्र है, पराधीन है। ये किस वजह से पराधीन है? आश्रव से और बंध से। आश्रव के कारण कर्म आते रहते हैं और बंध के कारण वो जीव पराधीन और परतंत्र हो जाता है। अब 18 नंबर, मिथ्या दर्शनादि आश्रव द्वारों के निरोध को संवर कहते हैं। मिथ्या दर्शनादि आश्रमों के जितने भी द्वार थे उन सब द्वारों के निरोध को हम संवर कहते हैं। माने मिथ्या दर्शन रुक गया, अविरति रुक गई, प्रमाद कषाय और योग रुक गया। जितना जितना रुकता जाएगा उतना उतना संवर होता जाएगा। मिथ्या दर्शनादि आश्रव द्वारों के निरोध को संवर कहते हैं। जैसे जिस नगर के द्वार अच्छी तरह बंद हो वह नगर शत्रुओं को अगम्य, मतलब शत्रुओं की पहुंच से परे है, उसी तरह गुप्ती समिति धर्म आदि से सुसंवृत आत्मा कर्म शत्रुओं के लिए अगम्य होता है। जिसके पास में गुप्ती नहीं है, जिसके पास में समिति नहीं है, वो कर्मों के माध्यम से ग्रासित हो जाता है, कर्म उसे परतंत्र पराधीन कर लेते हैं। लेकिन जो गुप्ती समिति आदि धर्मों के माध्यम से अपने आप को ढक लेते हैं, आवरित कर लेते हैं, उन जीवों को कर्म देख नहीं पाते, कर्म उन जीवों को बांध नहीं पाते, वे जीव कर्मों से अबद्ध, भिन्न और अलिप्त रहते हैं। तप विशेष से संचित कर्मों का क्या? तप विशेष से संचित कर्मों का क्रमशः अंश रूप से जड़ जाना निर्जरा है। निर्जरा किसका नाम है? तप विशेष से कर्मों का गिर जाना। कितना गिर जाना? आंशिक रूप से गिर जाना, उसका नाम निर्जरा है। तो संवर तो हो गया क्या चीज? मिथ्या दर्शन आदि का रुक जाना, उसका नाम तो हो गया संवर। और
निर्जरा किसका नाम हुआ? पूर्व के बंधे हुए कर्मों का खिर जाना, उसका नाम है निर्जरा। पिछले बंधे हुए कर्म कैसे खिरेंगे? दो तरह से। देखिए, एक तो कर्म फल दे करके खिरते हैं और एक कर्म तपश्चर्या के माध्यम से बिना फल दिए हुए खिरते हैं। दोनों प्रकार की परिस्थितियां बन सकती है। जिस समय कर्म तपश्चरण के माध्यम से खिरते हैं, हम कहेंगे वो कार्यकारी है हमारे लिए। अच्छा, बिना तपश्चरण के भी कर्म कहते हैं क्या? कि हाँ, हमारे भी कर्मों की निर्जरा हो रही है। अभी हो रही है हमारे कर्मों की निर्जरा, बिल्कुल हो रही है। तो कैसे हो रही है हमारे कर्मों की निर्जरा? हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। त्रियंचों की भी होती है, गाय भैंस की भी होती है, घोड़ा बिल्ली कुत्ता की भी होती है। जितने जीव मात्र हैं सब जीवों की निर्जरा होती है। निर्जरा से रहित कोई भी जीव, कोई भी संसारी जीव कभी होता ही नहीं है। मुक्त जीव निर्जरा से रहित हैं, लेकिन संसारी सभी जीव निर्जरा से सहित ही होते हैं। वही आई बात। संसार में जितने प्राणी हैं सबके निर्जरा हो रही है, तो गजब हो गया था। फिर तो मोक्ष हो जाना चाहिए। अरे जितनी हो रही है उससे ज्यादा बंध रहे हैं, जितनी हो रही है उतनी बंध भी रहे हैं, मोक्ष कैसे होगा? बैलेंस मेंटेन है ना। टंकी में पानी भर भी रहा हो और नीचे नल भी खुला हो तो टंकी कब खाली हो जाएगी? निकलने के साथ साथ में आना भी तो चालू है ना। इसलिए संवर पूर्वक निर्जरा ही कार्यकारी है और बिना संवर के निर्जरा कार्यकारी नहीं होती। बोलो, बड़े आगे अपन। एक बात पूछता हूँ, जब कोई कर्म फल दे देता है उसके बाद में क्या होता होगा उसका? कोई कर्म आत्मा के साथ में बंधा है, कितने समय तक बंधा रहेगा? जब तक उसका फल देने का समय नहीं आएगा तब तक ही बंधा रहेगा ना। और फल देने का उसका समय आ गया और उसने फल दे दिया। अब क्या होगा उस कर्म का? कर्माण वर्गणा हो जाएगा। कर्म हो अकर्म रूप, अकर्म कर्माण वर्गणा। अकर्म कहते हैं उसको। वे कर्म अकर्म रूप हो जाते हैं, कर्माण वर्गणा रूप हो जाते हैं, शक्ति विहीन हो जाते हैं, शक्ति रहित हो जाते हैं, आत्मा के साथ में बंधन से रहित हो जाते हैं, आत्मा से छूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फल देने के बाद उसे निर्जरा कहते हैं। सविपाक, सविपाक निर्जरा कहलाती है वो। विपाक का मतलब होता है फल और सविपाक का मतलब है फल सहित निर्जरा। सविपाक फल सहित वाली निर्जरा सविपाक निर्जरा कहलाती है। बराबर। अब अपने लिए कार्यकारी कौन सी है? देखो, फिर वो निर्जरा वाला छंद याद आता है मेरे को, बहुत सुंदर, 5वीं डालता। निज काल पाए विधि झरना, सांसों निज काज न सरना, तप करि जो कर्म छिपावे, तो ही शिव सुख दर्शावे। निज काल पाए, अपना समय आने पर। निज काल पाए, निज मतलब अपना, काल मतलब समय, पाए माने प्राप्त करके। निज काल पाए विधि, विधि मतलब कर्म, झरना अपना समय आ जाने पर कर्मों का झर जाना। निज काल पाए विधि झरना, अपना समय आने पर कर्मों का खिर जाना, झर जाना। निज काल पाए विधि झरना, सांसों निज काज न सरना। उससे हमारा कोई काम नहीं हो सकता। सांसों निज काज न सरना, नहीं सदेगा।
तो फिर किससे अपना काम सधेगा? अपना कर्म का फल देकर के अपना समय आ जाने पर, अपना आबादा काल पूरा हो जाने पर जो कर्म उदय में आकर के फल देकर के गिर गए हैं, उससे यदि हमारा काम नहीं होगा उन कर्मों के छूट जाने से, तो फिर हमारा काम किससे होगा? कहते हैं तप करी जो कर्म के पावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। तप करी जो कर्म के पावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। मोक्ष सुख कौन दिखाएगा? ऐसा निर्जरा। तो कौन सी निर्जरा? जो निर्जरा तपश्चरण की कारण है, तपश्चरण के फलीभूत है, वो निर्जरा हमारे लिए कार्यकारी होगी। इसलिए देखिए आप 19 नंबर पैराग्राफ, तप विशेष से संचित कर्मों का क्रमशः अंश रूप से जड़ जाना निर्जरा है। तप की विशेषता, संचित कर्म अंश रूप से झड़ गए, धीरे धीरे झड़ते जा रहे हैं। किस तरह से झड़ते हैं? पक्के फलम पे, ऐसा पक्व फल के समान। माने ऐसी गाथा दी है, मतलब जो पत्ते जो होते हैं वो जिस तरह से पककर टूट जाते हैं, डाल से गिर जाते हैं, छूट जाते हैं, वे नहीं बनते उन्हें डाल से। पक्व फल जिस तरह है गिर कर नहीं जुड़ते डाल से, बस उस तरह ही कर्म गिर कर नहीं बंधते जीव से। इस तरह के भाव ली हुई कोई गाथाएं हैं कुछ समय सार में। पक्व फल के समान ये कर्म भी कैसे पक गए, अब क्या होगा? अब पकने के बाद में अब तो ये वापस बंध नहीं सकते, अब शक्ति विहीन होकर के चले जाते हैं, छूट जाते हैं, निकल जाते हैं। ऐसी ही दशा होती है, ऐसा ही इनका स्वरूप है। तो अंश रूप से जड़ जाना निर्जरा है। जिस प्रकार मंत्र या औषधि आदि से निशक्त किया हुआ विष दोष उत्पन्न नहीं करता, निशक्त किया हुआ, शक्ति रहित किया हुआ, मानो फ्यूज किए हुए बल्ब के समान करंट उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। फ्यूज हो गया वो, अब उसमें पावर नहीं है, अब उसमें शक्ति नहीं है। तो जिस प्रकार मंत्र या औषधि आदि से निशक्त किया हुआ विष दोष उत्पन्न नहीं करता, उसी प्रकार तप आदि से निरस किए गए और निशक्ति हुए कर्म संसार चक्र को नहीं चला सकते। निरस किए हुए जो कर्म हैं वे संसार चक्र को चला नहीं सकते, संसार चक्र की वृद्धि के कारण नहीं बन सकते, क्योंकि उन कर्मों का रस निकल गया है। रस मतलब अनुभाग, अनुभाग शक्ति के बिना दम क्या रह गया उन कर्मों में। सम्यक दर्शन आदि कारणों से संपूर्ण कर्मों का आत्यंतिक मूलोच्छेद होना मोक्ष है। जिस प्रकार बंधन युक्त प्राणी स्वतंत्र होकर यथेच्छ गमन करता है, उसी तरह कर्म बंधन मुक्त आत्मा स्वाधीन हो अपने अनंत ज्ञान दर्शन सुख आदि का अनुभव करता है। अब इस बात को मैं थोड़ा सा उल्टा भी ले सकता हूँ। उल्टा लेने का मतलब दूसरे एंगल से भी बतला सकता हूँ। देखो, एक बात तो ये हुई कि जीव स्वतंत्र हो गया कर्म बंधन से रहित होता हुआ। दूसरी तरफ कर्ता कर्म अधिकार में ही समयसार ग्रंथाधिराज में ऐसी चर्चा की है, और उसकी शायद 74वीं गाथा के भावार्थ में या 73 नंबर की गाथा के भावार्थ में इस तरह की चर्चा की है कि ये जो जीव है, ये जीव कर्मों को नहीं, इस जीव को कर्म नहीं बांधते, ये कर्म जीवों को बांधते हैं, ये जीव कर्मों को बांधता है। ऐसा है क्या कहा? पावन बोलता हूँ, ये कर्म इस जीव को नहीं बांधते। तो फिर क्या होता है कि जीव
कर्मों को जकड़े रहता है, बांधे रहता है, पकड़े रहता है, ये जीव कर्मों को छोड़ता नहीं। माने बंधन में, परतंत्रता में, पराधीनता में जीव नहीं है। पराधीनता और परतंत्रता तो कर्मों की है। बहुत गजब प्रकरण दिया है वहां। हम किसको परतंत्र और पराधीन समझते हैं? हमें लगता है आत्मा पराधीन है, और वो ये कहते हैं कर्म पराधीन है। तो कर्म कैसे पराधीन है? कर्म इसलिए पराधीन है कि वो कर्म बेचारे क्या करें, तुमने ऐसे परिणाम किए और उनको आकर के बंधना पड़ गया। अपने गुणस्थान विवेचन पढ़ते समय अंत में यहाँ आत्मा बलवान के कर्म ऐसा जो प्रकरण था, उस प्रकरण के संदर्भ में ये 3 दिन करीब अपने 3 से 5 दिन के बीच में इस विषय के संदर्भ में चर्चा की थी। कौन बलवान है और कर्म बलवान क्यों नहीं है? कर्म इसलिए बलवान नहीं है कि वे बेचारे क्या करें, हमने राग द्वेष किए तो उनको बेचारों को आकर के बंधना पड़ा, परतंत्र होना पड़ा, पराधीन रहना पड़ा। वे क्या करें? देखते हैं अब वो कर्म को आकर के, मान लो कोई कर्म मेरे से आकर के 70 गुणा गुड़ी आकर के लिए बन गया। अब ये कारमान वर्गणाएं स्वतंत्र विचरण करती सारे जगत में, नहीं कर पा रही है बेचारी। ये कारमान वर्गणाएं इस जगत में स्वतंत्र विचरण करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि जीव ने उसको बांध रखा है। कि वे कब स्वतंत्र होकर के विचरण कर सकेगी? कि जब जीव दर्शन ज्ञान आदि के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति करेगा तो उन कारमान वर्गणाओं को छोड़ देगा, कार्बन शरीर को छोड़ देगा, और जिस कर्म को पकड़ रखा था उस कर्म को मुक्ति मिल जाएगी। और वो कर्म वर्गणाएं स्वतंत्र रूप से संपूर्ण लोक में 343 गणराज्य प्रमाण एरिया में स्वतंत्र विचरण करने में समर्थ हो जाएगी। सम्यक दर्शनादि कारणों के संपूर्ण कर्मों का, उसके माध्यम से संपूर्ण कर्मों का आत्यंतिक मूलोच्छेद, मूल से ही उच्छेद हो गया। कैसा उच्छेद हो गया? आत्यंतिक। मूलोच्छेद का मतलब जड़ से उखाड़ देना। मूलोच्छेद क्या चीज है? कर्मों को जड़ से उखाड़ फेंकना, उसका नाम है मूलोच्छेद। मूल मतलब है जड़, मूल मतलब है नींव, और उच्छेद, उच्छेद मतलब है निकाल बाहर फेंकना। जड़ से उखाड़ दिया। किसको? किसी वृक्ष को नहीं, अपने अंदर के में जिन कर्मों की जड़ें बहुत गहरी थी, जिन कर्मों ने पिछले कोड़ा कुटी से और संतति की अपेक्षा से देखें तो अनादि काल से जिसने अपना डेरा जमाया हुआ था, जिसने अपना अधिकार जमा रखा था, जिसकी जड़ें बहुत गहरी थी, अब कह रहे हैं हमने उसको ऊपर ऊपर से नष्ट नहीं किया, उन कर्मों को जड़ मूल से निकाल दिया। ठीक है, उसी का नाम मोक्ष है। अब किसका मोक्ष हुआ ये बताओ। जैसे मैं कभी पूछता हूँ मौत किसकी होती है? मरता कौन है? शरीर की आत्मा। आत्मा भी नहीं मरता और शरीर भी नहीं मरता। आत्मा और शरीर दोनों ही नहीं मरते, तो फिर मरण नाम की चीज क्या है ये बता दो हमारे को। अरे शरीर और आत्मा के वियोग होने को मरण कहते हैं, बाकी मरण नाम की क्या चीज है? और मोक्ष होने दो, मोक्ष हो जाएगा। कैसे मोक्ष होगा? कि जैसे ही मुक्ति हो जाएगी, कि किससे मुक्ति होगी? कि जीव की कर्मों से मुक्ति होने को मोक्ष कहते हैं। क्या जीव की मुक्ति हो गई, कर्मों से हो गई, वह इसका नाम मोक्ष हो गया। यह उसी तरह बंधन मुक्त आत्मा स्वाधीन होकर अपने अनंत ज्ञान दर्शन सुख आदि का अनुभव करता है। क्या आत्मा अनुभव करता है अपने ज्ञान दर्शन सुख आदि का? आगे देखिए 21 से 27। समस्त मोक्ष मार्ग उपदेश आदि प्रयत्न जीव के लिए किए जाते हैं।
सच्ची बात है सब। उद्गल को कौन समझाता है? उद्गल को समझाने कौन जाता है? कौन ये कहता है कि अरे फैन तो ये समझ में नहीं आती, मैं सो रहा हूँ तो आवाज़ क्यों करता है? बोलता है कभी कोई ऐसा? ये कूलर थोड़ी आवाज़ करना बंद कर, ये गाड़ी तो डिस्टर्ब क्यों करती है? कोई समझाता है उनको? ये मोटरसाइकिल तो पंचर क्यों हो गई? ऐसा सोचता है कोई? ये बल्ब अब सावधानी रखना, जल्दी फ्यूज मत हो जाना। ऐसी बातें करते हो? ऐसी भी कोई बातें होती है क्या? कौन कौन मूर्ख होगा जो इस प्रकार की बातें करेगा? इसलिए कह रहे हैं कि जितने भी प्रयत्न किए जाते हैं, जितने भी प्रयास होते हैं, ये सारे के सारे प्रयास जीव के लिए ही किए जाते हैं, जीव के लिए ही होते हैं। अतः तत्वों में सर्वप्रथम जीव को स्थान प्राप्त हो। एक क्रम की बहुत सुंदर चर्चा है, मुझे लगता है क्रम की चर्चा भी की थी शायद, मैंने ऐसा ध्यान आ रहा है कुछ। खैर, सबसे पहला स्थान जीव को क्यों मिला? आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं, हमने आप लोगों से कहा कि चलो कौन कौन स्वाध्याय में आता है उनकी लिस्ट बनाओ। जिसको लिस्ट बनाने के लिए कहेंगे वो सबसे पहला तो नाम लिखेगा अपना खुद का, क्या? तो उसके बाद में नाम लिखेगा अपने बगल वाले का, फिर उसके बाद में नाम लिखेगा और आगे बढ़ करके अपनी कॉलोनी वाले का, अपनी सोसाइटी वाले का, अपने नगर वाले का, एरिया में हम रहे अपने वाले का, फिर वहाँ से बाहर निकल करके और वहाँ और वहाँ और वहाँ दूर दूर जाते चले जाते हैं। हमने कहा 7 तत्वों में सबसे पहला नंबर कौन है? मैं बैठा हूँ ना, सबसे पहला नंबर तो सबसे पहले जीव। समझदार था, ज्ञानवान था, बोलने वाला था, सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया इसने, सुनते ही सबसे पहला नंबर जीव को प्राप्त हो गया। सेकंड नंबर बोलो किसको देना है? अरे जो नजदीक है। तो कौन नजदीक है? शरीर, मन, वाणी, जो स्वास्थ्य साफ साफ दिख रहे, आत्मा का उपकार करते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। माने शरीर, मन, वाणी की जो अवस्था दिखाई देती है, ये निश्चित रूप से आत्मा की उपकारक अवस्था है। अतः जीव के तुरंत बाद में अजीव का ग्रहण किया गया। ये कितना सुंदर क्रम बतला रहे हैं यहाँ। जीव के तुरंत बाद में अजीव क्यों आ गया? जीव को सबसे पहला नंबर क्यों दिया गया और उसके बाद में दूसरा नंबर अजीव को ही क्यों दिया गया? जीव का ही उपकारी जानकर अजीव को दूसरा नंबर दिया गया है, अजीव को सेकंड स्थान दिया गया है। सेकंड स्थान है अजीव का। चलिए फिर आगे क्यों दिया है? प्रकृष्ट उपकारक। आप तो सबसे निकट का तो पड़ोसी तो सबसे पहले काम आते हैं, रिलेटिव कितने भी हों, काम तो सबसे पहले वही आएगा जो बगल वाले मकान में रहता है। तो इस जीव के बगल वाले मकान में कौन रहता है? इसके बगल वाले मकान के अंदर रहता है ना ये शरीर। इस जीव के बगल वाले मकान में शरीर रहता है, इसलिए जीव के तुरंत बाद में शरीर जो कि अजीव है, यहाँ अजीव तत्व के माध्यम से समझना। बहुत मार्मिक बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि 7 तत्वों की चर्चा वैसे तो आगे होनी है विस्तार से, लेकिन ये 7 रूप से मतलब इतनी अति विस्तार से होगी कि हम उसमें समझ ही नहीं पाएंगे कि तत्व की व्याख्या चल रही है। जैसे मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 अध्याय पूरे जीव तत्व के लिए समर्पित है, तत्वार सूत्र के। और फिर 5वां अध्याय जो है वह जीव तत्व के लिए समर्पित है। 6वां और 7वां आश्रम है, 8वां बंध है, 9वां संवर और निर्जरा है और 10वां मोक्ष है। अब पूरे अध्याय में जब चर्चा करेंगे तो हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि अजीव तत्व की चर्चा चल रही है। स्वाजीव तत्व किसे कहना? देखिए बहुत मार्मिक बिंदु की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आप लोग सोचना उस दिशा में, विचार करना अजीव तत्व किसे कहे। मैं जानता हूँ ये कोई नई बात नहीं है आप लोगों के लिए। 7 तत्वों की चर्चाएं वर्षों से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते सुनते आ रहे हैं। 7 तत्व संबंधी भूल आदि की चर्चाएं भी की है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ एक बार और विचार करना, आप अजीव तत्व किसको मानते हैं? जो अभ्यासी होंगे वे कह देंगे कि हमारे अलावा दूसरे जीव हैं वो भी अजीव तत्व हैं। क्यों साहब ये कहेंगे ना आप? मेरे लिए आप लोग अजीव तत्व ही तो हैं।
जितने दुनिया में जगत में पदार्थ दिखाई देते हैं, उद्गल, नव, धर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है जीव चाल। उद्गल, नभ, धर्म, अधर्म और काल, ये 5 द्रव्य, तब तक जीव भी हमारे लिए अजीव तत्व हैं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता। दूसरे जीवों को आप अजीब कह रहे हो, ठीक है, कह दो, प्रयोजनवश कह दो, कहीं कहीं शास्त्र के अंदर भी कह दिया गया होगा, और अपने अलावा मैं जीव भाई, नहीं तो दूसरा अजीब कैसे हो जाएगा? मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ, मेरे को समझ में बैठती नहीं है बात। कहीं होगी ये बात भी, कहीं आई होगी अजीब कहने की, लेकिन फिर भी आप क्या क्या है वस्तु स्थिति, ये तो देखो आप। वो है तो जीव ही ना, ज्ञान दर्शन। एक ज्ञान दर्शन सत्ता से युक्त व्यक्ति को आप अजीव तत्व की श्रेणी में कैसे ले सकते हो? ये पूछना चाह रहा हूं मैं तो आपसे। ज्ञान दर्शन चेतना युक्त पदार्थ को भी आप अजीव तत्व की श्रेणी में लेंगे? तो रिलेटिव है ना, अपने जीव के प्रयोजन के हिसाब से। शुद्ध परमात्मा, वो अपेक्षा बात की ना पंडित, दर्शन ज्ञान चेतना है, वो अपेक्षा अजीव तो जीव ही है, पर अपनी शुद्धात्मा की अपेक्षा से, कि हमें प्रयोजन सिर्फ अपनी शुद्धात्मा से है, उस प्रयोजन से। मैं आपसे पूछता हूँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो बात आप कहना चाह रहे हो उसी अपेक्षा से मैं बात कहना चाह रहा हूँ। जीव, द्विंद्रिय जीव, विकलत्रय जीव, भोग भूमिया जीव, देव, नारकी, तिर्यंच, ये सब जीव, हमसे भिन्न अन्य पृथक जीव, वे सब अजीव तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जानने से और उनके नहीं जानने से हमारे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है, हमारे मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं है। तो फिर अजीव तत्व किसका नाम है? कि देखिए, तत्व की ऐसी परिभाषा मिलती है, तत्व किसे कहते हैं, प्रयोजनभूत तत्व किसे कहते हैं? जिनके सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और आचरण के बिना इस जीव का दुख दूर न हो सके और ये सुखी न हो सके, उसे प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। ये 7 तत्व प्रयोजनभूत तत्व हैं, क्योंकि इनके श्रद्धान, ज्ञान और आचरण के बिना ये जीव सुखी नहीं हो सकता। बोले ऐसा कौन सा अजीव है जिसका श्रद्धान करना जरूरी है, जिसका श्रद्धान ज्ञान आचरण होना जरूरी है? तो एक ही चीज ख्याल में आती है अजीव तत्व के रूप में, शरीर, बाकी संयोग नहीं। मैं जीव तत्व और शरीर अजीव तत्व, बस सब अंदर ही अंदर चलेगा, कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, परिवार तक पहुंचने की जरूरत नहीं है कि वे जीव तत्व है कि अजीव तत्व। अरे उनको जानो तो जानो, नहीं जानो तो नहीं जानो। कोई व्यक्ति अपने बाल बच्चों को नहीं जानता हो, नहीं पहचानता हो, तो क्या सम्यक दृष्टि नहीं हो सकेगा? नहीं जानता बाल बच्चों को, नहीं जानता अपने माता पिता को, खबर ही नहीं है, बचपन में चला गया था, कहीं वियोग हो गया था, नदी की धार में बह गया था, दूसरी जगह पर पला बड़ा हुआ। क्या क्या जानना पड़ेगा? पर्याप्त, अपर्याप्त, सम्मूर्छन और मालूम क्या क्या, और कौन कौन से जीव उत्पाद जन्म वाले, गर्भ जन्म वाले, सम्मूर्छन जन्म वाले, और फिर जरायु और अंडज और पोत और कितने कितने भेद प्रभेद, और उनके क्या जानने की जरूरत है? तत्व किसे कहते हैं? प्रयोजनभूत तत्व किसे कहते हैं? जिसका जानना कंपलसरी हो। किसका जानना कंपलसरी है? कि ये जीव जुदा है और देह जुदा है, इसका जानना कंपलसरी है, इसलिए ये हमारे लिए अजीव तत्व है। इसके अलावा अति विस्तार में, अधिक विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। बराबर? आगे अजीव तत्व के बाद में कहा कि अब ये अजीव का संपर्क करता है, संबंध करता है, तो आश्रव होता है। आश्रव होने से फिर बंद हो जाता है। जब ये जीव उससे सुरक्षित रहना चाहता है तो बंद नहीं होता, नवीन बंधन नहीं होता, माने संवर हो जाता है, और फिर संवर के बाद में निर्जरा होती है। जब निर्जरा होने लगती है तो पूरी तरह से कर्म खिर जाते हैं, तो मोक्ष हो जाता है। अतः सबसे अंत में मोक्ष का ग्रहण किया गया। तो यही क्रम है 7 तत्वों का। सबसे पहले मैं, दूसरे नंबर पर मेरा पड़ोसी। मैंने पड़ोसी के साथ में खटपट की, राग द्वेष किया, इट मीन्स आश्रव हुआ। तो आश्रव हुआ माने कर्म आए तो आएंगे, तो रुकेंगे भी।
ये हो गया बंद। कि कर्म आए और आकर के आत्मा के साथ में बंध गए, ये बंद हो गया। फिर संवर निर्जरा मोक्ष इसका नाम है कि जो कर्म बंध गए थे और नए नहीं बंधेंगे, इसका नाम है संवर। जो पहले बंध गए थे उनके धीरे धीरे छूटने का नाम निर्जरा, और जब वे पूरी तरह से छूट करके चले जाएं तो उसका नाम हो जाता है मोक्ष। बराबर। देखिए इस तरह से ये 7 तत्वों की सिद्धि की है। आश्रव और बंध या तो पुण्य रूप होते हैं या पाप रूप होते हैं, अतः पुण्य और पाप पदार्थों का अंतर्भाव इन्हीं में कर दिया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने इस सूत्र तक की जो चर्चा है, इस चर्चा को लगभग पूरा किया है और आगे 4 विविध विवक्षाओं से इसकी बात को और आगे बढ़ाया है। अपन उस प्रसंग को और आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को मैं यही विराम देता हूँ। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग बोलिए। और 10 लक्षण पर्व के बाद मनाया जाने वाला पर्व उत्तम क्षमा, जो क्षमादि धर्मों के हृदय में प्रवर्तमान होने के परिणाम स्वरूप हृदय में निर्मलता के परिणाम स्वरूप प्रकट होता है, ऐसी पवित्रता और निर्मलता सभी के हृदय में आई होगी, जिसके कारण पूर्व में मेरे द्वारा कहे गए किसी भी प्रकार के अपशब्द या कठोर वचन, तो उसको आप लोग अपने हृदय से निकाल देंगे और उत्तम क्षमा धारण करेंगे और क्षमा करेंगे, ऐसी मैं भावना व्यक्त करता हूँ। अभी से सामूहिक हमारी ओर से भी उत्तम क्षमा, हम आपसे हमारी त्रुटियों की माफी चाहते हैं। खासकर इस वर्ष तो अपना और आप गलती जो होती है प्रभाव उसका बोलते हैं बोलने वाले से होती है, और आप लोग तो मौन रहते हैं, तो मौन में तो कहीं कुछ गलती होने की संभावना ही नहीं रहती है। जैसे पौन घंटे जो बोलता रहता है ना, उससे कुछ होने की संभावना होती है। इसलिए एक ही तरफ से बात चल सकती है ऐसी। ठीक है, आप यहाँ आए तब की बात। चलिए। हाँ जी, आपका यहाँ आना हुआ तब की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। चलिए मनीषा जी, अगर आप रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं को... तो फिर अपन वो टाइम की अभी चर्चा कर लें कि बाद में वापस फोन करना है? हाँ नहीं, अभी जैसा आप चाहें। समय 6:45 का भी अनुकूल रहता है मेरे लिए। जिनवाणी कर लेते हैं। 6:45। अच्छा, जिनवाणी कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं अपन 2 मिनट। हाँ, जवाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ लोक। 9 वर्णों का मंत्र।